डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 91। विधि मुस्कुराते हुए नीचे जाती है और उन दोनों बच्चों की तरफ देखती है। उसे याद आता है कि ये दोनों बच्चे वही है जब वो ओजस को पहली बार स्कूल लेने के लिए गई थी, और वहां पर एक लड़का था जो कि ओजस का दोस्त था और दूसरी उसकी फ्रेंड थी जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, और इस वक्त वह गोल-मटोल बच्ची उसके सामने मौजूद थी। विधि अपने आप को रोक नहीं पाती है और नीचे बैठकर उसके दोनों गालों को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही विधि पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग उसकी उम्र के आसपास की ही थी, यानी कि 20-21 साल के आसपास की। उसने इस वक्त एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाया हुआ था, अपने बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था जो कि उसके कंधे तक आ रहे थे, और उसमें भी उसने स्टाइल किया हुआ था। अपने एक हाथ में उसने ब्लैक कलर का पर्स लिया हुआ था और ब्लैक कलर की ही उसमें हाई हील्स पहनी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी है। विधि उसे बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लड़की है कौन। वह लड़की जब विधि को देखते हैं तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी हाई हील्स में ही भागते हुए विधि के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। विधि को अच्छे से समझ में आ गया था कि भले ही वह इस लड़की को जानती नहीं है, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी उसकी फ्रेंड तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वह दिखावा कर रही है, जो कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। विधि धीरे से उसे अपने आप से अलग करती है और फिर उसकी तरफ देखती है जहां उसने अपने चेहरे पर दुनिया जहां का मेकअप लगाया हुआ था। वह लड़की उदास होकर विधि की तरफ देखती है और बोलती है, विधि क्या हुआ, तुम इस तरह से मेरे साथ बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना, तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो, और अब तुमने बताया क्यों नहीं था कि तुम किसी से प्यार करती हो, और इसलिए ही तुम लंदन से इंडिया आ गई थी। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। विधि को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की क्या बात कर रही है, क्योंकि उसे तो बस अपनी ही यादें पता थी। अभी तक उसे अपनी शरीर के मालिक की यादें नहीं मिली थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि माया किस बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी उसे पीछे से रिद्धि की आवाज़ सुनाई देती, क्या जो तुम कह रही हो वह सच है? क्या अगर विधि तुम्हें सच में बता देती कि वह किसी इंसान से प्यार करती है और इसलिए ही वह लंदन छोड़कर इंडिया आना चाहती है, तो तुम उसकी मदद करती? वैसे माया, विधि को तुम्हारी बातों पर विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। माया जैसे ही रिद्धि को वहां पर देखी है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि रिद्धि इस वक्त वहां पर मौजूद होगी। उसे तो बस यही पता चला था कि विधि इस वक्त एक इंसान के साथ उसके घर पर रह रही है, लेकिन उसे अभी तक उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन जब वह यहाँ पर पहुंची थी तो उसने विधि का फोटो गार्डों को दिखाया था अंदर एंट्री लेने के लिए, और तब जाकर उसे पता चला था कि जिस महल जैसे घर में वह इंटर कर रही है वह किसी और का नहीं बल्कि विधि का घर है। विधि जैसे ही रिद्धि की आवाज़ सुनती है, वह तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है और धीरे से उसके कान में बोलती है, ये लड़की अचानक से यहाँ पर आए और मुझसे चिपक गई। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? उद्धरण चिन्ह। विधि यह भले ही यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन माया ने उसकी बात सुन ली थी और वह विधि की तरफ देखते हुए बोलती है, विधि, यह कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, वह बहन जिसे तुम बचपन से ही अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हो, और तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? उद्धरण चिन्ह। वहाँ पर जो इस वक्त 3 बच्चे मौजूद थे, वह उन तीनों बड़े लोगों की बातें सुन रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। ओजस तुरंत ही अपनी माँ की तरफ जाता है और उनके पैरों को पकड़ते हुए बोलता है, मम्मी, क्या मैं आध्या और वेदांत को अपने साथ लेकर अपने रूम में चला जाऊं? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 92। जैसे ही विधि को ओजस की आवाज़ सुनाई देती है, उसका ध्यान ओजस और उन दोनों बच्चों पर चला जाता है जो कि उसे ही अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देख रहे थे। विधि यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि सामने खड़ी हुई लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी उसे देखकर।
इसलिए वह धीरे से नीचे झुकती है और ओजस के माथे पर प्यार से किस करते हुए बोलती है। अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस खुश हो जाता है और धीरे से उन्हें गले लगाता है और उनके कान में अपनी तोतली आवाज में बोलता है, मम्मी मुझे भूख लगी है तो क्या आप? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत ही उसके गाल पर किस करते हुए प्यार से बोलती है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मम्मी ने पहले ही सब कुछ बना दिया है। अभी शर्मिला आंटी से मैं कह देता हूँ, वह आपके रूम में ही सारा स्नैक्स भिजवा देंगी। अब आप आराम से ऊपर जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, थोड़ी देर में मम्मी भी वहां पर आ जाएगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है और 2 सर्वेंट उनके पीछे जाते हैं ताकि उन्हें अगर कोई भी चीज की जरूरत है तो वह उसका ख्याल अच्छे से रख सके। वही माया तो वहां पर किसी स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में इतनी सुंदर दिखने वाले छोटे से बच्चे ने सामने खड़ी हुई बदसूरत सी लड़की को अपनी मां कहा था? हालांकि जब विधि लंदन में रहती थी तब वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी कि माया भी उससे उसकी खूबसूरती की वजह से जलती थी। लेकिन जब वह यहाँ पर पहुंची थी और उसने विधि को देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि विधि की स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर वह पहले जैसी रंगत दिखाई दे रही थी। हालांकि उसने जो फोटो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई थी वह पुरानी विधि की फोटो थी और वह सिक्योरिटी गार्ड बहुत पहले से ही यहाँ पर काम कर रहे थे, इसीलिए वह विधि को बहुत अच्छे से जानते थे और इसीलिए उस पहचान कर उसे अंदर जाने दिया था। और जाने के बाद उन्होंने तुरंत ही रणविजय को कॉल भी कर दिया था, जिस बारे में इस वक्त वहां पर मौजूद किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। बच्चों के जाने के बाद विधि सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखती है जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ वह उसे अजीब तरह से देख भी रही थी, जिसे देखकर विधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वह घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, ये हमारी परंपरा थी और इसलिए ही वह माया की तरफ देखते हुए बोलती है, देखिए मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी है और मैं किसी को भी नहीं पहचानती हूँ। आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, इसका मतलब यही है कि आप मुझे जानती होंगी। आप बैठिए। उद्धरण चिन्ह। वही माया उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और साथ ही साथ उसे अपने मन में खुशी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर विधि को अपनी याददाश्त याद होती तो वह कभी भी इस वक्त उसे अपने सामने खड़े नहीं होने देता, क्योंकि जो कुछ भी उसने और उसके माँ बाप ने उसके साथ किया था उसके बाद वह यहाँ पर उसके सामने मौजूद है और वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं रही है। इसका मतलब तो यही है कि सच में विधि की याददाश्त चली गई है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरी थी। वही रिद्धि जब विधि की बात सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वह मुंह बनाकर विधि के बगल में बैठ जाती है और वह धीरे से उसके कान में बोलती है। माया जब रिद्धि को इतना हताश देखी है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, रिद्धि दीदी अगर आप यहाँ पर आ रही थी तो आप मुझे बता तो देती, मैं भी आपके साथ आ जाती। आपको पता है ना दादाजी विधि से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और वह उन्हें कितना ज्यादा याद करते हैं। एपिसोड 93। जब से विधि दीदी गायब हुई है तब से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैंने बहुत मेहनत से इस बारे में पता लगाया कि विधि दीदी इस वक्त कहाँ पर है, शायद उनकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए ही यह अभी तक यहाँ पर मौजूद है, वरना तो ये कब से लंदन वापस आ गई होती है ना दीदी। उद्धरण चिन्ह। विधि माया के सवालों का जवाब देती उससे पहले ही सीढ़ियों से किसी की दमदार आवाज सबके कानों में सुनाई देती है, जिसे सुनकर माया की रूह कांप जाती है। विधि और विधि दोनों ही इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानते थे, लेकिन माया ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि आखिरकार यह इंसान है कौन जिसकी आवाज इतनी ज्यादा मैग्नेटिक है। उसे इस वक्त रणविजय दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस वक्त रणविजय सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था और साफा सामने की तरफ था, जिसकी वजह से माया रणविजय को देख नहीं पा रही थी। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने रणविजय बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। इस वक्त वह भले ही घर के कपड़ों में मौजूद था, लेकिन फिर भी उसकी दमदार पर्सनैलिटी कोई भी देखकर बता सकता था। रणविजय ने इस वक्त व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जो कि काफी ज्यादा लूज थी और उसके ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। उसने गले में इस वक्त प्लेटिनम की एक चेन पहनी हुई थी और हाथों में ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी और लोअर में उसने ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। वह सच में इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था।
माया की तो नजरें ही नहीं है रही थी रणविजय को देखकर। वह ये बात भी भूल जाती है कि कब वह और विजय के आने की वजह से इतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट हो चुकी थी कि वह खुद ही अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और रणविजय को देखने लगती है। विधि जब ये देखी है कि माया उसके हस्बैंड को किस तरह से देख रही है तो उसे गुस्सा आ जाता है। राम विजय आराम से लंबे कदमों से चलते हुए विधि के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही माया ये देखी है, उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर इसे आने नहीं देती हो और बड़ी सी मुस्कान लिए रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, हेलो मिस्टर, मेरा नाम माया माया है और मैं विधि की बहन हूँ। उद्धरण। इतना बोलने के साथ ही माया अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। रणविजय उसके हाथ की तरफ देखा है और एक बार उसकी तरफ देखा है। उसे अच्छे से पता था कि यह लड़की कौन है और उसके इरादे क्या है। इसके माँ बाप की वजह से ही विधि की वह हालत हुई थी। अगर रणविजय उसे वक्त वहां पर मौजूद नहीं होता तो शायद इस वक्त विधि की जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी कि अब है। बहुत देर इंतजार करने के बावजूद भी जब रणविजय अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ता है तो माया शर्मिंदगी में अपने हाथ को नीचा कर लेती है और एक झूठी मुस्कान लिए उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? वह क्या है ना कि मैं लंदन से डायरेक्ट यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर हमारा कोई और है भी नहीं। और अगर दादाजी को इस बारे में पता चला कि इंडिया विधि ने मुझे अपने साथ नहीं रखा था तो फिर दादाजी उसे पर थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं। दादाजी की तबीयत खराब है और अगर उन्हें इस सब बारे में पता चला तो वह और भी ज्यादा परेशान हो सकते हैं, तो क्या मैं? उद्धरण। रणविजय उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसकी तरफ देखा है और अपनी फ्लैट टोन में बोलता है, मिस माया, क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो फिर मैं आपका जीजू कैसे हुआ? मुझे फालतू के रिश्ते बनाने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। और वैसे भी विधि की याददाश्त चली गई है तो जब तक विधि अपने रिश्तों को नहीं मान लेती है तब तक मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सामने कौन खड़ा है और कौन नहीं। उद्धरण चिन्ह। पिछले 5 सालों से जब विधि यहाँ पर अकेली थी तब उसकी फैमिली कहाँ चली गई थी? अब अचानक से आप यहाँ पर आ गई है और कह रही है कि आप उसकी बहन है। पिछले 5 सालों में आपको आपकी बहन की याद नहीं आई? और हाँ, एक और बात, आप यहाँ पर नहीं रह सकती है, आप कृपया करके यहाँ से जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। रणविजय की बातें सुनकर माया तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वही रिद्धि अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती है। उसकी आंखों में इस वक्त अपनी प्यारी चीजों के लिए बहुत सारी इज्जत दिखाई दे रही थी और वह चमकती हुई आंखों से रणविजय की तरफ देख रही थी। वही विधि तो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रणविजय किसी के साथ इस तरह से बात कर सकता है। खास करके सामने एक लड़की खड़ी है। फिर भी एक लड़की एक शानदार से रूम में इस वक्त बड़े से बेड पर लेटी हुई थी और वह पूरी तरह से पसीने से लटपट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत बुरा सपना देख रही है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, अपने सामने कोई नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और साथ ही साथ डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इस लड़की का नाम है हाहा, जो कि कोरिया की रहने वाली थी और 1810 सेंचुरी से बिलोंग करती है। हाहा की मम्मी पापा ने ही अपनी इज्जत की खातिर उसे बचपन में ही जान से मार दिया था जब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी, ताकि वह अपनी झूठी इज्जत को बचा सके। हार रोती रही और अपनी मां को उसे छोड़ देने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी मां ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसे जान से मार दिया। लेकिन अब जबकि आंखें खुली है तो वह अपने सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। एपिसोड 94। वही माया तो रणविजय की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है और साथ ही साथ उसे अपने लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होने देती है और अपने चेहरे पर वापस से एक बड़ी सी मुस्कान लिए रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, जीजा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको आपकी एक लोटी सिस्टम इन लॉ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए? बाकी सबके जीजा जी तो कितने ज्यादा अच्छे होते हैं और आप? उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी ज्यादा बेशर्म भी हो सकती है। वही रिद्धि भी उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि माया इस हद तक गिर सकती है। रणविजय उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वह वहां पर बेशर्मी से खड़ी हुई थी और रणवीर जैसी इस तरह से बात करने की हिम्मत भी कर रही थी। लेकिन रणविजय भी उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखा है और बोलता है, मिस, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, तो आप मेरे साथ इस तरह से रिलेटिव वाला बिहेवियर करना बंद करेंगे तो बेहतर होगा।
आप शुक्र मनाएं कि आप यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तो आप मेरे घर से बाहर होती। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि आप कौन हैं और क्या है। अब अगर आपका मेरी वाइफ से मिलना हो गया हो तो क्या आप यहाँ से जा सकती हैं, या फिर मैं सिक्योरिटी को फ़ोन करके आपको यहाँ से विदा करवाऊँ। उद्धरण चिन्ह। रणविजय की आवाज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी और साथ ही साथ उसकी बातें सुनकर माया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटफुल कर रही थी। लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि भले ही वह लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन इस वक्त जिस जगह पर वह खड़ी हुई थी वह सच में बहुत ज़्यादा लग्जरियस और शानदार थी। लंदन में रहकर भी उसने इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा था। जितनी एंटीक चीज़ इस वक्त वह यहाँ पर इंडिया में रहने इंसान के पास देख रही थी, वहाँ पर रखे हुए एक एक एंटीक पीस की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जिसका वह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। वह इन सारी बातों को कैसे इग्नोर कर सकती थी, और इसलिए ही वह यहाँ से जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और कैसे भी करके वह यहाँ पर रहना चाहती थी ताकि वह रणविजय को अपनी जाल में फंसा सके, उसे अपने प्यार में डाल सके। उसके बाद तो सब कुछ उसका ही हो जाएगा। बस यही एक कारण था जिसकी वजह से वह यहाँ पर रहना चाहती थी। माया अपने मन में बोलती है, मुझे तो लगा था कि सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वह विधि होगी, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या रणविजय खुद ही है। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी माया है और मैं कैसे भी तुम्हें अपने जाल में फंसा कर रखूंगी। एक बार तो मेरे हुसैन के जाल में फंस जाओगे, उसके बाद तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इस सो कॉल्ड वाइफ दोनों को ही अच्छे से देख लूंगी। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। वह ये सब बातें अपने मन में बोल रही थी कि तभी उसे एक बार फिर से रणविजय की आवाज़ सुनाई देती है, मिस माया, अगर आपका हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। माया जो कि अपने ख्यालों में खोई हुई थी, रणविजय की आवाज़ सुनकर वह वापस से अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और रणविजय की तरफ देखती है, जहां पर उसे रणवीर लेकर चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि वह ये भी पता नहीं लग पा रही थी कि वह इस वक्त गुस्से में है या फिर बस उससे अपनी बीवी के सामने इस तरह से बात कर रहा है। एपिसोड 95। वही विधि जो कि रणविजय के बगल में खड़ी हुई थी, वह इस वक्त जानलेवा नज़रों से माया को देख रही थी। वह इस वक्त उसे जान से मार देना चाहती थी। जब माया यहाँ पर आई थी तब वह उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, लेकिन अब वह माया को जान से मार देना चाहती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी माया अपने मन में बोल रही थी वह सब कुछ विधि को सुनाई दे रहा था, और उसे समझ में आ गया था कि सामने खड़ी हुई लड़की उसकी कोई बहन नहीं है, बल्कि वह तो उसके पति के ऊपर डोरे डालना चाहती है। और जब किसी पत्नी को इस बारे में पता चल जाता है कि कोई लड़की उसके पति पर इस तरह से नजरें गधा कर बैठी है, तो उसका गुस्सा होना तो लाजिमी था। अभी रणविजय कुछ कहने वाला था कि तभी उसे विधि की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसके बगल में खड़ी हुई थी। विधि माया की तरफ देखते हुए बोलती है, देखो, मुझे याद नहीं है कि तुम कौन हो और कौन नहीं, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मैं यहाँ पर पिछले 5 सालों से रह रही हूँ, तब तो मेरी फैमिली मेंबर में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया था, तो अब अचानक से आप लोगों को मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र कैसे होने लगी। उद्धरण चिन्ह। माया जैसी ही विधि की बातें सुनती है वह अपने ख्यालों में से बाहर आती है और उसकी तरफ देखने लगती है। साथ ही साथ उसे इस वक्त विधि बहुत ज़्यादा बदली हुई दिखाई दे रही थी। विधि हमेशा से ही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं करती थी जिस तरह से इस वक्त सामने खड़ी हुई विधि उससे बात कर रही थी। लगता है याददाश्त जाने के साथ साथ यह अपनी औकात भी भूल गई है। खैर कोई बात नहीं है, जैसे ही एक बार यह मेरे साथ लंदन आ जाए उसके बाद मैं इसे दिखाती हूँ। बहुत उड़ रही है ना यहाँ पर, इसको अच्छे से मजा तो मैं वहीं पर चढ़ाऊंगी। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। माया को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि विधि उसके मन की बात को अच्छे से समझ सकती थी और साथ ही साथ वह सुन भी रही थी, और उसके मन की बातों को जानकर अब विधि को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वह सच में सोच भी नहीं सकती थी कि जो असली विधि थी उसके साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। देखा, तुमने कहा है कि तुम मेरी बहन हो, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और रही बात दादाजी की जिनके बारे में तुम बात कर रही हो, तो ठीक है, मैं अपने पति के साथ वहाँ पर आ जाऊंगी और दादरी से मिलेगी, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। अगर तुम्हारा मुझसे मिलना हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उद्धरण। विधि की बातें सुनकर माया का मुंह उतर जाता है और ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जाते जाते वह एक बार फिर से मुड़कर पीछे देखी है, जहाँ पर उसे रणविजय दिखाई देता है,
जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, लेकिन रणविजय का चेहरा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। माया अपनी नजरें उसे हटा नहीं पा रही थी। रणविजय और रिद्धि दोनों ही इस वक्त विधि को देख रहे थे, वह भी पूरी तरह से हैरान होकर, क्योंकि विधि कभी भी किसी के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करती थी जिस तरह से इस वक्त अभी उसने किया था। यहाँ तक कि वह ये भी जानते थे कि माया इस वक्त यहाँ पर मेहमान बनकर आई थी और फिर भी विधि ने उसके साथ इस तरह से बात की थी। विधि को जब यह एहसास होता है कि रणविजय और रिद्धि दोनों ही उसे देख रहे हैं तो वह उन दोनों की तरफ देखने लगती है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वह तुरंत ही अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी भरे एक्सप्रेशंस लेकर आती है और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, आप लोग मुझे इस तरह से देखना बंद कीजिए। रणविजय अपने ही तो मुझसे कहा था कि आपने मेरे बारे में सब कुछ पता लगवाया था और आपको पता चला है कि मेरी जो बहन है और साथ में बुआ जी और फूफा जी है वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो फिर मैं अपनी बहन को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? क्या आपने देखा नहीं कि वह आपको किस तरह से देख रही थी? आखिर ऐसा भी क्या हो गया है विधि को जो विधि माया के बारे में इस तरह के ख्याल रख रही है? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।